नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। हर पूर्णिमा का अपना एक महत्व होता है। उसी तरह से गुरु पूर्णिमा का भी अपना एक महत्व होता है। ऐसा मानते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर आप अपने गुरु को प्रसन्न करके अपने जीवन की तमाम समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। अगर आपका कोई गुरु है तो ऐसा मानते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर गुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप करने से अनेक तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। आज हम बात करेंगे कि गुरु पूर्णिमा पर सुखी जीवन जीने के लिए आपको क्या करना चाहिए, गुरु पूर्णिमा पर क्या खास आपको उपाय करना चाहिए और इस दिन आप किन मंत्रों का जाप करेंगे, अपने गुरु के लिए आप क्या करेंगे ताकि गुरु की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। ऐसा मानते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई गुरु है और गुरु आपसे प्रसन्न रहते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई समस्या आती ही नहीं है। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि इस दिन आपको क्या चीजें अवश्य करना चाहिए जो आपके जीवन को सरल और सुलभ बना करके आपको धन भी प्रदान करेगा। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा या नहीं तो व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन के बाद से आषाढ़ मास समाप्त हो जाता है और भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना सावन का प्रारंभ होता है। वैसे तो प्रत्येक पूर्णिमा पुण्य फलदायी होती है, लेकिन गुरु को समर्पित गुरु पूर्णिमा पर की गई पूजा उपवास बहुत ही ज्यादा पुण्यदायी माने गए हैं। इस दिन शिष्य गुरु का पूजन कर आशीर्वाद ग्रहण कर अपने आप को धन्य मानते हैं और गुरु के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि गुरु अज्ञानता के अंधकार से निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। व्यास जी को प्रथम गुरु की भी उपाधि दी जाती है, क्योंकि गुरु व्यास ने पहली बार मानव जाति को चारों वेदों की ज्ञान दिया था। गुरु अपने ज्ञान से शिष्य को सही मार्ग पर ले जाता है और भगवान का साक्षात्कार करवाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। बिना गुरु का आप ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते, इसका ध्यान रखिए। इसलिए गुरु के सम्मान में हर वर्ष गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है। गुरु पूर्णिमा पर सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद घर के पूजा स्थल में विराजित सभी देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए। उनके लिए अपने देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए, पूजा कीजिए। यदि आपने अपने कोई गुरु बना रखे हैं तो उनकी चरण वंदना करनी चाहिए और अपने गुरु का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। इस दिन गुरु के अलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, जो कि हर पूर्णिमा के दिन की जाती है। इस दिन गाय की पूजा सेवा करने से आपको बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ में पूर्णिमा के दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और आरोग्य की प्राप्ति भी होती है। इस दिन वेदों के रचयिता वेद व्यास जी को प्रणाम अवश्य करना चाहिए, उनका ध्यान कीजिए और मन ही मन उनको प्रणाम भी कीजिए। इस बार गुरु पूर्णिमा 2 जुलाई को रात में 8:21 पर शुरू होगी और इसका समापन होगा 3 जुलाई को शाम 5:08 पर। उदया तिथि के अनुसार गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई को मनाई जाएगी। इसी दिन आपको व्रत भी रखना है, पूजा भी करना है। इस दिन गुरु से प्राप्त मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। अगर आपके कोई गुरु है, कोई गुरु मंत्र है, उसका यथाशक्ति जाप कीजिए। सुबह में, शाम में, रात में, जब भी मौका मिल जाए इसका जाप कीजिए। यदि आपके पास कोई गुरु नहीं है
तो आप भगवान शिव या भगवान विष्णु को गुरु मान करके उनकी पूजा कीजिए इस दिन। अगर गुरु है और गुरु आपके पास नहीं है या आप गुरु के पास नहीं जा सकते हैं तो गुरु की तस्वीर को माला फूल अर्पित करके उनका तिलक करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन आप गुरु को वस्त्र या उनके काम आने वाली चीजों को अवश्य ही भेंट करें। ऐसा मानते हैं कि माता पिता को मनुष्य का प्रथम गुरु कहा गया है, इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन अपने माता पिता को भी कुछ उपहार अवश्य दीजिए। उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद भी आप प्राप्त कीजिए। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करके उनका आशीर्वाद लेते हैं उन पर भगवान विष्णु की सदैव कृपा बनी होती है। पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी नारायण की पूजा करना और कथा करवाना बहुत ही ज्यादा लाभप्रद माना गया है। इस पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाने से भगवान विष्णु की आशीर्वाद प्राप्त होती है और देवी लक्ष्मी कृपा भी प्राप्त होती है। तो आप चाहे तो सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा भी करवा सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन पुराण अथवा गीता पढ़ने से अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक लाभ की प्राप्त होती है। अगर आप गीता पाठ करना जानते हैं तो इस दिन आपको गीता पाठ अवश्य करना चाहिए, आपको ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से धन लक्ष्मी और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसका आप ध्यान रखिए। अगर आप ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए इस दिन। ईशान कोण का संबंध देव गुरु बृहस्पति से है। गुरु पूर्णिमा के दिन घर की उत्तर पूर्व को हल्दी मिले जल से साफ करके यहाँ घी का दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। अब ये जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर क्या चीजें आपको अवश्य करना चाहिए। सबसे पहली चीज, गुरु पूर्णिमा के दिन आप जल्दी उठिए और स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य को जल अर्पित कीजिए। सूर्य को अर्घ देने के बाद ओम घिरनी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप भी कर लीजिए 108 बार या नहीं तो कम से कम 11 बार। भगवान सूर्य को आप नतमस्तक होकर अपने गुरु का ध्यान भी कीजिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आप जरूर कीजिए, इससे आपको फल की प्राप्ति होगी। अपने गुरु या इष्ट देव का भी विधिवत पूजा कीजिए। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो भगवान विष्णु या भगवान शिव को आप अपना गुरु मान सकते हैं। गुरु पूर्णिमा को बृहस्पति देव की आराधना और अपने गुरु को नमन करने से आपके जीवन में खुशहाली आती है। इसलिए आप जो गुरु ग्रह है उसके मंत्रों का भी जाप आपको करना चाहिए। उनके बहुत सारे मंत्र हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः, ओम गुरुवे नमः, इसका जाप कीजिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। तो आज मैंने आपको बताई कि गुरु पूर्णिमा के दिन आपको क्या खास अवश्य करना चाहिए, गुरु पूर्णिमा क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इस दिन आपको जो चीज मैंने बताई आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन में जो धन की कमी है, जो कोई कठिनाई है, वो दूर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस उपाय को करेंगे तो उसके जीवन में भी निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, जीवन की सारी कठिनाई दूर हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।